हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल स्टडी जोन शिकारगंज में आपका स्वागत है। यह क्लास 9th का केसी सिन्हा का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है देखिए रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। पहले हम लोग चैप्टर इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। इसमें हम तो वास्तविक संख्याएं के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। या आप 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी कि क्लास 8 में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे फिर से रिवीजन कर लेना है थोड़ा सा। आइए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या सबसे पहला है प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं, देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का मतलब संग्रह को n से सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पे n बराबर, यहाँ पे संग्रह लिखा हुआ है 1 2 3 का, यानी कि प्राकृत संख्या हो गया। जो हम लोग गिनती की संख्या में जो आता है ना, उसी को प्राकृत संख्या कहता है। गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से, यानी कि 1 से 1 2 3 4, ठीक है। इसको हम किससे सूचित किया जाता है? n से। सेकेंड नंबर में है आपका पूर्ण संख्याएं, जिसका इंग्लिश हो गया होल नंबर्स। इसका डिफिनीशन हो गया, देखिए सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अपूर्ण संख्याओं के संग्रह को w से सूचित किया जाता है। देखिए w से यहाँ पे सूचित किया गया है, यानी कि ये आपका प्राकृत संख्या हो गया। प्राकृत संख्या आपका शुरू हो गया 1 से, यहाँ पे पूर्ण संख्या शुरू क्या हो गया? 0 से, ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा नोट में देखिए, नोट में कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं कहलाती है। अब देखिए 0 जो पूर्ण संख्या में शामिल था, लेकिन 0 प्राकृत संख्या में शामिल नहीं था, ठीक है। इसीलिए 0 को पूर्ण संख्या कहा जाता है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, देखिए पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। इसका डिफिनीशन हो गया कि धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांकों के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। इसे z या i से सूचित किया जाता है। देखिए i या z इक्वल टू डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 हो गया, ठीक है। यहाँ पे पूर्णांक संख्या को सूचित किया जाता है i और z दोनों से किया जाता है, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या में ध्यान रखना है कि जो पूर्णांक होता है इसमें प्लस और माइनस दोनों, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती है। देखिए यहाँ पे ये सब आपका कौन संख्या है? ऋणात्मक संख्या, यानी कि माइनस वाला है। यहाँ पे देखिए ये सब क्या है? धनात्मक है, यानी कि प्लस वाला है ये सब। तो प्लस और माइनस दोनों वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है, यानी कि 2 भी पूर्णांक संख्या है, 3 भी पूर्णांक और संख्या है, -3 भी पूर्णांक संख्या है, और -2 भी आपका पूर्णांक संख्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में देखिए प्राकृत संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय पर संवृत संक्रियाएं। इसमें देखिए फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि 2 प्राकृत संख्याओं का योगफल भी एक प्राकृत संख्या होगा। अब देखिए 2 को प्राकृत संख्या कोई भी ले लीजिए, जैसे हम ले लिए हैं 1 और 3, और दोनों को जोड़िएगा तो एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे देखिए 1 और 3 को जोड़े तो कितना गया? 4। तो 4 भी आपका क्या है? प्राकृत संख्या है। यहाँ पे देखिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल, 7 + 2 जोड़िएगा तो क्या आएगा? 9। तो 9 भी एक प्राकृत संख्या है। तो इसका पहला नियम हो गया कि अगर 2 को प्राकृत संख्या लीजिए, उसका जोड़िएगा तो आपका एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? देखिए अब 2 नंबर में 2 पूर्णांकों का योग सदा एक पूर्णांक होता है तथा अंतर भी एक पूर्णांक ही होता है। अतः पूर्णांकों का समुच्चय z जोड़ और
घटाव की संक्रियाओं के सापेक्ष संवृत है। ठीक है, जैसे में देखिए कहने का मतलब कि अगर दो को पूर्णांक लीजिएगा, उसको जोड़िएगा तो वह भी एक पूर्णांक संख्या ही आएगा। अगर ठीक है, और दो पूर्णांक ले लीजिए और उसको घटाइएगा तो भी वह एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे -1 पूर्णांक संख्या है और 5 पूर्णांक संख्या, यानी कि -1 और 5 दोनों पूर्णांक संख्या है। अब इसको जोड़िएगा तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्योंकि ई माइनस में है, ई प्लस में है, ये आपका माइनस में है और ई प्लस में है, तो घट जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे 4 यानी कि 4 बिलोंग्स टू आई, यानी कि आई का मतलब कौन है, क्या हो गया, इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। आई का मतलब पूर्णांक संख्या, यानी कि 4 पूर्णांक संख्या है। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, -5 प्लस -3। ठीक है, इसको अगर लीजिएगा, देखिए दोनों माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो चिन्ह क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। तो देखिए दोनों को जोड़े, दोनों माइनस में लिए जोड़े तो आपको क्या आया, -8 आ गया, यानी कि एक पूर्णांक संख्या आ गया। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे -8 बिलोंग्स टू आई, यानी कि -8 है एक पूर्णांक संख्या है। तो देख रहे हैं या तो दो पूर्णांक संख्या को जोड़िएगा तो सदैव पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा, और फिर दो पूर्णांक संख्या को घटाइएगा तो भी आपको एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में कह रहा है यदि दो पूर्णांकों को गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या भी पूर्णांक ही होगा। देखिए अब जोड़ घटा हो गया, अगर दो पूर्णांक को गुणा कीजिएगा, जैसे देखिए -2 पूर्णांक है ना, गुना 3 भी आपका पूर्णांक संख्या है, दोनों को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा -6, 3 दूना 6, माइनस है तो माइनस रह जाएगा। ठीक है, तो यह -6 बिलोंग्स टू जेड, यानी कि जेड क्या होगा, पूर्णांक संख्या हो गया। या आई लिखिए या जेड लिखिए, पूर्णांक संख्या को आई से भी सूचित किया जाता है और जेड से भी सूचित किया जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, -7 गुने -2, इसको गुना कीजिएगा, देखिए माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो प्लस आ जाएगा, और 7 दूना 14 आ जाएगा। तो 14 भी तो आपका पूर्णांक संख्या है ना, तो पूर्णांक संख्या, ठीक है, यानी कि 14 बिलोंग्स टू जेड, 14 बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 में अगर 0 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 भी आपका एक पूर्णांक संख्या ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, परिमेय संख्या यानी कि रेशियोनल नंबर। ठीक है, इसका डिफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक है तथा q = नॉट 0, देखिए इसको पढ़िएगा, q = नॉट 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए 3/5, 7/9, 1/2, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या का परिभाषा देख लीजिए, p/q कर रहा है ना, तो ये आपका p हो गया, ये q हो गया। ठीक है, और वहाँ पे कर रहा है q = नॉट 0, यानी कि नीचे वाला जो होना चाहिए ना वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 दीजिएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। देखिए यहाँ पे सब में 0 नहीं ना है, तो ये सब क्या है, टोटल परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या का देखिए एक तरह का और डिफिनीशन होता है, जिसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, इसमें देखिए आपको, देखिए एग्जाम्पल में 1/8 यानी कि 1/8 लेते हैं और 1/7 लेते हैं। तो देखिए 1/8 में हम 8 को यहाँ बाहर और 1 को अंदर रखते हैं, तो इसमें हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 8 से 1 में तो भाग नहीं लगेगा, तो इसके लिए हम क्या कि एक दशमलव दिए हैं, एक यहाँ पे 0 दे दिए हैं। ठीक है, अब एक मरतबे लग जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 10 में से 8 गया, 2 आ गया। अब दशमलव यहाँ पे दिया हुआ तो एक 0 अपना से डाल सकते हैं, तो यहाँ पे 0 डाल दिए। ठीक है, अब देखिए 8 दूना 16, 16 आ गया, और 10 में से 6 जगह 4 आ गया, ये अपना कट गया, तो यहाँ पे एक 0 अपना से डाल सकते हैं, फिर 8 × 5 = 40 आ गया। ठीक है, यानी कि जब हम 8 से 1 में भाग दिए हैं तो आपका दशमलव कुछ अंक, देखिए दशमलव के कुछ अंक के बाद पूरा कट गया है ना,
तो इसीलिए इसको शांत कहा जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए 1/7 है, तब इसमें हम भाग देते हैं 7 से 1 में, तो यहाँ दशमलव दे दिए तो एक 0 दे दिए, ठीक है। तब 1 मरतबे कटा, देखिए यहाँ पे 3 आ गया, फिर एक 0 दिए तो 7 चौका 28, 4 मरतबे कटा 28 आया, देख रहे हैं ये होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसे भाग दिए हैं, और यहाँ पे देखिए 1 4 2 8 5 7, ठीक है, 7 आया, और उसके बाद 1 2, इस तरह कीजिएगा ना, तो बार बार इसके बाद जो है अब रिपीट होना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ठीक है, यहाँ पे रिपीट होना शुरू कर देगा, तो इसीलिए इसको अशांत आवर्ती भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए एक नोट देखते हैं। देखिए नोट यानी कि समझिए परिमेय संख्या का एक और डिफिनीशन करा है कि यदि कोई संख्या रूट में हो, यदि कोई संख्या रूट में हो और यदि उसका पूरा वर्गमूल निकलता हो तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे √16 हो गया, तो √16 तो रूट में है, लेकिन 16 का वर्गमूल निकल जाता है, और वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, तो इसका पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है ना, निकल जाने वाला है, तो इसलिए ही आपको परिमेय संख्या कहलाएगा। देखिए 25 का भी वर्गमूल कितना होता है 5, 100 का वही वर्गमूल कितना होता है 10, तो इस सबको वर्गमूल निकल जा रहा है, तो इस सबको क्या कहेंगे, √16 को, √25 को, √100 को, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए एक और देखिए यहाँ पे देखिए किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है, ये आपको नोट याद कर लेना है, ठीक है, कि यदि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना चाहिएगा तो बहुत सारा अनगिनत, जिसकी कल्पना नहीं किया, बहुत सारी परिमेय संख्या निकाला जा सकता है, ठीक है। निकालने का तरीका आपका जो है फर्स्ट विधि देखिए, ऐसे ही 3 विधि आता है, लेकिन सबसे अच्छा जो विधि है ना आपका यही है, आसान लगेगा आपको, और इसमें बनाने में आपको निकालने में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। पहली विधि में देखिए कह रहा है कि यदि ए तथा बी के बीच की परिमेय संख्या, देखिए ए दो संख्या है, दो परिमेय संख्या, मान लीजिए ए कोई परिमेय संख्या है और बी भी कोई परिमेय संख्या है, और दोनों के बीच में हमको परिमेय संख्या निकालना है वो, ठीक है। तो उसका फार्मूला हो गया, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, देखिए ए बी है तो दोनों को जोड़ दिए और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, या दोनों को जोड़ के 1/2 से गुना कर देंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ दिए 1/2 से गुना किया हुआ है, तो इस तरह निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि 3 तथा 5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें, क्वेश्चन है आपका। देखिए इसका पहली परिमेय संख्या, इसका हल देखिए, पहली परिमेय संख्या है, नियम कहती है कि दोनों को जोड़ देना है और 1/2 से क्या करना है, गुना कर देना है। तो देखिए इसमें देखिए पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 5 है, ठीक है, तो दोनों को हम क्या किए, देखिए ए 3 है और बी 5 है, दोनों को जोड़ दिए, 3 + 5 1/2 से गुना किया हुआ है, तो 5 और 3 क्या होता है 8, 1/2 है ना, तो 2 नीचे आ रहेगा, 2 आगे नीचे लिख दिए, और 2 से भाग दीजिएगा 8 में तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। ये आपका पहला परिमेय संख्या निकल गया 3 और 5 के बीच में। चलिए दूसरी परिमेय संख्या निकालते हैं हम लोग, तो दूसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2 गुना करना है सब में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे 2 संख्या था ना 3 और 5, दोनों में से कोई एक ले लेंगे और ये जो निकला है वो ले लेंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं आपको 3, तो यहाँ पे 3 ले लिए, और पहली परिमेय संख्या निकला था 4, तो ये दोनों को, अब दोनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे दोनों को, देखिए 1/2 से गुना कर दिए, 4 और 3 7, और 2 बटा में है तो बटा में रख दिए, ठीक है। दूसरी परिमेय संख्या निकल गया। अब देखिए अब तीसरी परिमेय संख्या निकालना है हमको। तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए अब ये जो दोनों आए हैं ना, ये दोनों को जोड़ेंगे और 1/2 से गुना करेंगे, तो देखिए 4 लिख दिए, अब प्लस 7/2 है तो 7/2 लिख दिए। इसके बटा में मान लीजिए आपका एक छिपा हुआ है, माना क्या है एक छिपा हुआ है, ठीक है, 1/2 4/1 प्लस 7/2, यदि कोष्ट में है तो पहले इसी का काम करेंगे, 1/2 आपका सेम रहेगा, तो देखिए ये दोनों का लॉस लेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, तब 2 से भाग दीजिए, गुना कीजिएगा 4 में तो 8 हो जाएगा,
यहाँ पे 2 2 हेले है तो सेम उतर जाएगा, 7 उतर जाएगा ना। तो इसके बाद देखिए 8 + 7/2 हो गया, तो 1/2 गुने 8 7 कितना होता है 15, 15/2 हो गया, 15/2 हो गया। अब देखिए इसको 15 1 में गुना कर दीजिए तो 15 आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट निकालना है, अगला निकालना है आपको परिमेय संख्या, चौथा परिमेय संख्या, तो ये जो है ना दूसरा और तीसरा को जोड़ देना है चौथा में। अगर पाँचवा निकालना है तो तीसरा और चौथा को जोड़ दीजिएगा, पाँचवा निकल जाएगा। छठा निकालना है तो चौथा और पाँचवा का जोड़ दीजिए, 1/2 से गुना करते जाइए, जितना मर्जी आप उतना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारा हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे।